क्या निर्मला सप्रे अकेली पड़ गई हैं? क्या निर्मला सप्रे अलग थलग दिखाई दे रही हैं? क्या कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी निर्मला सप्रे से दूरी बना ली है? ये कुछ सवाल हैं जो मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। आखिर निर्मला सप्रे का एक बार फिर से क्यों हो रहा है जिक्र, क्यों है निर्मला सप्रे चर्चा में, और ये सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में वो नेता जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, उनमें एक नाम है निर्मला सप्रे का। 2023 के विधानसभा चुनाव में निर्मला सप्रे बिना विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर जीत कर आई, लेकिन 2024 आते आते उनका मन बदल गया और लोकसभा चुनाव के बीच में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में निर्मला सप्रे जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुई थी, लेकिन ना उन्होंने कांग्रेस से आज तक इस्तीफा दिया और ना ही उनके ऊपर विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई दी। उसके बाद से निर्मला सप्रे जो है वो लगातार बीजेपी के कार्यक्रमों में एक्टिव दिखाई देती है। लता वानखेड़े जो सागर से सांसद हैं, उनके लिए प्रचार भी करती दिखाई दी थी और जब भी बीजेपी का कोई कार्यक्रम सागर में होता है उसमें भी निर्मला सप्रे की मौजूदगी दिखाई देती है। लेकिन पिछले कुछ समय से बीजेपी निर्मला सप्रे से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रही है। अब निर्मला सप्रे एक बार फिर चर्चा में है क्योंकि नए नवेले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हेमंत खंडेलवाल से मिलने के लिए निर्मला सप्रे पहुंची थी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के स्पेन के दौरे के बाद भी निर्मला सप्रे डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंची। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी तस्वीरों को साझा करते हुए निर्मला सप्रे ने इसे सौजन्य भेंट बताया था और सागर को लेकर जो भी विकास कार्य करने हैं उनको लेकर बातचीत की गई है, ऐसी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी थी। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को कई पत्र लिख चुकी है, इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जा चुकी है और निर्मला सप्रे के ऊपर कार्रवाई की, दल बदल की कार्रवाई की मांग करती दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए, मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों में अब मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है विधानसभा का। ऐसे में देखना होगा कि क्या मॉनसून सत्र की प्रोसीडिंग के दौरान कोई एक्शन निर्मला सप्रे पे लिया जाता है या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी जिस तरीके से निर्मला सप्रे के बीजेपी में शामिल होने को लेकर चुप्पी साधे हुए दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं निर्मला सप्रे की टेंशन को बढ़ाता हुआ, चिंता को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्मला सप्रे लगातार बीजेपी के टॉप लीडर से मुलाकात कर रही है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बीजेपी के टॉप लीडर्स की तरफ से निर्मला सप्रे के ऊपर किसी भी तरीके का बयान देने से बचा जा रहा है, ऐसा दिखाई पड़ता है। ऐसे में आने वाले दिनों में निर्मला सप्रे का क्या होगा? क्या वो राजनीतिक रूप से अकेली दिखाई देंगी या फिर बीजेपी या फिर मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर उनको लेकर कोई फैसला लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये भी देखना होगा कि अब कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर क्या करती हुई दिखाई देती है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।